दक्षिण भारत के एक छोटे से गांव में, जो घने जंगलों और प्राचीन मंदिरों से घिरा हुआ था, मीरा नाम की एक नन्ही लड़की रहती थी। वह अपनी साहसी प्रवृत्ति के लिए जानी जाती थी और अक्सर गांव के बुजुर्गों की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए जंगलों में घूमने चली जाती थी, जो उस इलाके में होने वाली अजीब घटनाओं के बारे में बताया करते थे। एक गर्म दोपहर, जब वह एक अज्ञात पगडंडी पर चल रही थी, उसे गिरी हुई पत्तियों के नीचे एक जोड़ी चमचमाती चांदी की पायल दिखाई दी। पायल बेहद सुंदर थीं, जिनमें छोटे छोटे घुंघरू लगे थे, जो जब भी हिलते थे तो मधुर ध्वनि करते थे। मीरा उनके सौंदर्य से मोहित होकर उन्हें अपने पास रखने का फैसला करती है। भले ही जैसे ही उसने उन्हें छुआ, उसके चारों ओर एक अजीब ठंडक फैल गई। उस रात जब वह घर लौट आई और पायलें अपने पैरों में पहन ली, तो उसे एक अनजाना भय महसूस होने लगा। उसने इसे थकावट समझकर नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन जैसे जैसे रात का समय बढ़ा, उसके कमरे का वातावरण भारी होने लगा। अचानक उसने हल्की हल्की पायल की आवाज सुनी। हालांकि वह बिल्कुल नहीं हिली थी। आवाज तेज होती गई, जैसे कोई उसके कमरे में चल रहा हो। मीरा घबराकर उठी और चारों ओर देखने लगी। तभी उसने देखा कि उसके बिस्तर के पास एक साया खड़ा था, एक लंबी पुरानी साड़ी पहने हुए, जिसका चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था, लेकिन उसकी पतली हड्डियों वाली हथेलियां मीरा की ओर फैली हुई थीं और उसकी पायल से अजीब तरह की चमक निकल रही थी। उस महिला ने अपनी दरकती, घबराई हुई आवाज में कहा, तुमने जो मेरा है वो ले लिया है, लौटाओ इसे, नहीं तो तुम भी मेरी तरह भुगतोगी। भयभीत मीरा जड़ हो गई, ना हिल पाई, ना कुछ बोल पाई। वह साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ता गया। हर कदम के साथ पायल की आवाज और गूंजने लगी और मीरा को ठंडक अपने शरीर में महसूस होने लगी। हिम्मत जुटाकर मीरा ने पायल को झट से अपने पैरों से निकालकर कमरे के कोने में फेंक दिया। वह भूतिया महिला जोर से चिल्लाई और अंधेरे में गायब हो गई, कमरे में एक अजीब खामोशी छोड़ते हुए। मीरा कांपते हुए रात भर जागी रही, उस भयानक एहसास से उभरने की कोशिश करती रही। अगली सुबह मीरा ने अपने माता पिता को यह भयानक घटना सुनाई, लेकिन उन्होंने इसे महज एक बुरा सपना समझा। लेकिन मीरा जानती थी कि जो उसने देखा वह सच था। उसे और भी ज्यादा डर तब लगा जब उसने देखा कि वह पायल कमरे में कहीं नहीं थी, जैसे वह कभी थी ही नहीं। कई दिन बीत गए और उस महिला का साया कभी फिर से दिखाई नहीं दिया, लेकिन रात में मीरा को अब भी हल्की हल्की पायल की आवाज सुनाई देती, जो उसके घर की दीवारों से टकराकर गूंजती रहती। गांव के बुजुर्गों ने उसे एक पुरानी कहानी सुनाई, जिसमें एक जवान लड़की का जिक्र था, जिसके साथ वर्षों पहले अन्याय हुआ था। उसकी पायलें चोरी हो गई थी और उसका आत्मा जंगलों में भटकती रहती थी, उन्हें ढूंढती हुई। कोई भी उसकी कब्र को छेड़ने की हिम्मत नहीं करता था, जब तक कि मीरा ने ऐसा नहीं किया। हालांकि मीरा ने पायल लौटा दी थी, लेकिन वह आत्मा जैसे उसके आसपास ही मौजूद रही, उसे यही याद दिलाने के लिए कि कुछ चीजें कभी भी शांति से नहीं छोड़ी जाती। उस पायल की हल्की झनकार अब मीरा के लिए एक निरंतर फुसफुसाहट की भूतकाल, चाहे वह कितना ही गहरा दफन क्यों न हो, कभी पूरी तरह से समाप्त नहीं होता। उस दिन के बाद मीरा ने जंगलों की ओर कदम नहीं बढ़ाया, कभी भी उस जगह रोमांच नहीं ढूंढा जहां अंधकार उसे अपना शिकार बना सकता था। गांव भी उस कहानी को नहीं भूल पाया और वह रहस्यमयी पायल की आवाजें जो रात के सन्नाटे में गूंजती थीं, एक अनसुलझा रहस्य बनकर रह गईं, जिसे कोई भी सुलझाने की हिम्मत नहीं करता।